प्यारे बच्चों, सुप्रभात। सुप्रभात। और सब लोग अच्छे हैं ना? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम इसके पहले से ही हम रामधारी सिंह को पढ़ रहे हैं। इनका नाम है दिनकर, इनका उपनाम है। प्यारे बच्चों, उर्वशी रचना को हम पढ़ रहे हैं। कौन सी रचना है प्यारे बच्चों? उर्वशी। आज उर्वशी का लास्ट जो उनकी रचना है उसका अंतिम भाग आज हम पढ़ाएंगे। उर्वशी 1961। ऐसे इसको ध्यान कर लीजिएगा। उर्वशी 1961। रामधारी सिंह दिनकर ओज रस के राष्ट्र कवि, वीर रस के राष्ट्र कवि और भूषण के बाद इनका दूसरा स्थान आता है रामधारी सिंह दिनकर का। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में साहित्यिक परिचय के साथ साथ ये जो कविता है 10 नंबर की कविता तो आपकी आएगी ही। संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए उसमें 5 प्रश्न होंगे 2-2 अंक का। उन 5 प्रश्नों का आप उत्तर इसी व्याख्या के माध्यम से आपको देना है। पहली लाइन में आप संदर्भ लिखोगे, फिर नीचे के 4 क्वेश्चन होंगे, कविता को पढ़ोगे और उस कविता को पढ़ने के बाद आपको उन 4 प्रश्नों का आंसर देना होगा। तो 4 दूनी 8 और 2 नंबर संदर्भ का 10 नंबर का आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। और जो आपकी व्याख्या है, एक व्याख्या गद्य की होगी, एक व्याख्या पद्य की, अभी 5-5 अंक का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की व्याख्या हम रचना पढ़ने से पहले हम तुम लोगों को जरूर याद कराते हैं। इनका जन्म 1908 में सिमरिया, जो कि बिहार के पास है, सिमरिया में हुआ था। बिहार के पास सिमरिया में 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, रचनाओं को याद करना, इसीलिए हम साहित्यिक परिचय बार बार तुमको रिपीट कराते हैं, बार बार रिपीट कराते हैं कि कविता पढ़ने के साथ साथ तुम लोगों को साहित्यिक परिचय भी कंठस्थ होता रहे। जो उनकी प्रमुख काव्य रचना है मेरे प्यारे, उर्वशी है। उर्वशी और इसके बाद रश्मिरथी है। रश्मिरथी उर्वशी कौन है? यह स्वर्गलोक की अप्सरा है और रश्मिरथी है। और उनकी फिर जो महत्वपूर्ण रचना है परशुराम की प्रतीक्षा है। और इनका जो दिनकर का जो दिनकर की जो पहली रचना है वह है विजय संदेश और इनकी अंतिम रचना है हारे को हरिनाम। इसके बाद इनकी काव्य रचनाएं आती हैं, द्वंद्व गीत है, हुंकार है, रेणुका है, द्वंद्व गीत है, हुंकार है, रेणुका है। और इसके बाद कुछ इनके निबंध भी हैं, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय, वेणु वन हो गया, अर्ध नारीश्वर। और जो सबसे प्रमुख इनका निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, वह है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रेती के फूल हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमने लगभग 10 रचनाओं को आपको बता दिया, और वह भी कविता पढ़ाने से पहले। तो इस कविता पढ़ने के साथ साथ इसी प्रकार से तुमको रचनाओं को भी कंठस्थ करना पड़ेगा, तभी जो है परीक्षा में साहित्यिक परिचय लिख पाओगे। मान लीजिए जन्म लिख लीजिए 1908 1974। माता पिता का नाम पत्नी है श्यामा देवी, पिता है रवि सिंह। जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और यह सूर्य दिनकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किसने कहा था? नामवर सिंह ने कहा था। तो आज हम उर्वशी का जो लास्ट रचना है उसको आज हम पूरा करेंगे, और कल से हम जो है फिर अगला हम वीडियो आपको हम भेजेंगे। कल हम पढ़ाएंगे आपको अभिनव मनुष्य। आज हम उर्वशी का लास्ट किताब सब लोग सामने रख लीजिए। हमने भी किताब अपने सामने रखा है। क्या कह रही हैं दिनकर जी उस उर्वशी में? क्या लिख रहे हैं कि कामना वही की शिखा, मुक्तमय और रुद्ध, मैं अप्रतिहित, मैं दुर्विचार, मैं अप्रतिहित। अप्रतिहित माने होता है बिना चोट
बिना चोट खाए, अप्रतिहित बिना चोट खाए, ठीक है। और दुर्निवार, दुर्निवार माने होता है जो टाला ना जा सके, दुर्विनार, दुर्विनार माने जो टाला ना जा सके, वही माने होता है। मैंने इसके पहले भी आपको मीनिंग लिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसको लिख दीजिए, लिख लीजिएगा सब लोग। वह माने होता है अग्नि, अग्नि होता है, वह माने अग्नि होता है। अप्रतिहत, अ उपसर्ग है, अप्रतिहत, अप्रतिहत, अप्रतिहत माने होता है बिना, बिना चोट पहुंचाए, बिना चोट पहुंचाए। मीनिंग आपको लिखना ही पड़ेगा, इसको कंठस्थ करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। दुर्निवार है, दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार है। दुर्निवार का मतलब होता है जो टाला ना जा सके, जो टाला ना जा सके। जैसे मृत्यु होता है, मृत्यु जहाँ होगी वह उस स्थान पर बिना ले जाए मृत्यु को वह व्यक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है, जो टाला ना जा सके। जन्म और मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों, यह दो स्थान निश्चित है। आपने सुना है कभी कभी माताएं ट्रेन पर या कहीं अन्य माध्यम पर भी वहां बच्चों का जन्म हो जाता है, तो मृत्यु और जन्म का स्थान निश्चित ही है, वह उसी स्थान पर होगा, अन्यत्र हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर दिनकर ने क्या लिखा है, कामना व्रहि की शिखा मुक्तमय अनवरुद्ध, अनवरुद्ध माने जो बिना रुके हुए, बिना अवरोध के। कहने का मतलब है जो पुरुरवा के मन में, जो पुरुरवा के मन में अग्नि की शिखा, शिखा माने होता है चोटी या धारा, जो पुरुरवा के मन में कामना की शक्ति, जो पुरुरवा के मन में, कामना माने होता है इच्छा, कामना, ध्यान देना, कामना माने होता है प्यारे इच्छा, कामना माने होता है इच्छा। यहाँ दिनकर जी के कहने का तात्पर्य यही है कि कामना वही की शिखा, कामना वही की शिखा मुक्त, मुक्त का मतलब मैं मुक्त होकर के बिना अवरोध के, मैं मुक्त होकर के बिना अवरोध के, जो मैं मुक्त होकर के बिना अवरोध के, बिना चोट पहुंचाए, जिसको टाला ना जा सके, मैं इस प्रकार से इच्छा रूपी तुम्हारे मन में, इच्छा रूपी तुम्हारे मन में जो अग्नि के समान चल रही हूँ, जो अग्नि की ज्वाला के समान, जो अग्नि की ज्वाला के समान, जो अग्नि की इच्छा के समान, मैं बिना रुके हुए, बिना रुके हुए जो मैं चल रही हूँ, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्विचार, मैं अप्रतिहत, मैं बिना चोट पहुँचाए और जिसको टाला ना जा सके, मैं वह स्त्री हूँ, मैं वह सुंदरी, वह मैं सौंदर्य रूपी स्त्री हूँ, जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको चोट नहीं पहुँचाया जा सकता। और मैं तुम्हारे मन मस्तिष्क में बिना अवरोध पैदा किए हुए, बिना अवरोध पैदा किए हुए मैं अग्नि की धारा के समान बह रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, दो लाइन का अर्थ समझ लीजिएगा। कामना यानी कि कहने का मतलब है जो मेरी इच्छा है, कहने का मतलब है नीचे की लाइन से देखिएगा, मैं अप्रतिहत, मैं बिना चोट पहुंचाए, जिसको टाला ना जा सके। दूसरी लाइन से अर्थ को देखिएगा प्यारे बच्चों, बिना चोट पहुंचाए जिसको टाला ना जा सके, बिना चोट पहुंचाए जिसको टाला ना जा सके, और क्या है अनवरुद्ध, मैं बिना रुके हुए, बिना अवरोध को पैदा किए हुए है, और मैं मुक्त रूप से, शिखा का मतलब चोटी होता है, लेकिन यहाँ शिखा का मतलब धारा से जोड़ेंगे, बिना अवरोध के, बिना रुके हुए मैं मुक्त रूप से धारा के समान अग्नि की इच्छा के रूप में तुम्हारे मन में
तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं बह रही हूँ, चल रही हूँ। यहाँ यही कहने का मतलब है उर्वशी के, मैं सदा घूमती फिरती हूँ, मैं तुम्हारे इस पूरे शरीर में सदा घूम रही हूँ, क्योंकि मैं मुक्त हूँ। मैं आप मुझको चोट पहुंचा ही नहीं सकते हो। भाई क्यों नहीं चोट पहुंचा सकते हो? क्योंकि मैं निराकार हूँ। मैं आपके सामने निराकार मैं हूँ ना, मैं दिखाई तो पड़ ही नहीं रही हूँ, तो आप मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकते और मुझे आप टाल भी नहीं सकते। और जो तुम्हारी इच्छा, पाने की इच्छा जो आपके मन में चल रही है, जो आपके मन में सदा घूम रही है, पाने की इच्छा, क्योंकि हर पुरुष की एक लालसा होती है कि गुणवान सौंदर्य से और सुंदरी नारी उसको प्राप्त हो, वही पुरुरवा के मन में चल रहा है। वही यहाँ पर उर्वशी अपने इस रचना के माध्यम से दिनकर हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। 3 लाइन की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों हो गई। अगली लाइन में चलते हैं। पवनो पवन आंदोलित वारिद तरंग पर समासे। पवन आंदोलित, पवन माने होता है हवा, जो पवन जिस प्रकार से आंदोलन करता है, पवन जिस प्रकार से तेज रूप से बहता है। पवन आंदोलित, वारिद माने होता है पानी, वारिद माने होता है जो बादल बरसात करता है। पवन आंदोलित वारिद तरंग पर समासीन, समासीन का मतलब होता है जो समाया न जा सके, जो जो जिसका आकार अनिश्चित हो। समासीन, जो समाया ही ना जा सके। समासीन, पवन आंदोलित वारिद तरंग पर, जिस प्रकार से जब पवन चलता है तो उसकी सवाएं, उसकी जो हवाएं होती हैं असीम होती हैं, जिसको हम समा ही नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से बादल, बादल रूपी जो तरंग होती है, जब बारिश होती है तो उस पानी को रोका नहीं जा सकता है, उसको समाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से मैं वह हवा और बादल की तरंग के समान हूँ। हवा और यहाँ पर उर्वशी के कहने का तात्पर्य है कि मैं उस बादल रूपी हवा के समान हूँ, मैं बादल रूपी तरंग के समान हूँ और पवन रूपी हवा के समान हूँ और बादल रूपी तरंग के समान हूँ, जिसको आप अपने अंदर समाहित भी नहीं कर सकते हैं। निहार आवरण में अंबर के यार पार। निहार माने होता है, निहार माने होता है प्यारे बच्चों घोड़ा। यहाँ नोट कर लीजिएगा। निहार, निहार माने होता है कोहरा। अभी कोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा दिसंबर के महीने में। कोहरा, या इसको हम ओस भी लिख सकते हैं, ओस, इस प्रकार से अर्थ लिख लीजिएगा। निहार आवरण, आवरण तो जान ही रहे हो, आवरण का मतलब होता है ऊपर का कवच। अंबर माने आकाश होता है। अंबर, अंबर तो जान ही रहे हो, अंबर माने होता है आकाश, आकाश। और आवरण माने होता है ऊपरी आवरण। हाँ, तो क्या है, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती। मैं ओस रूपी, मैं इस बादल रूपी ओस की तरह इस बादलों में, मैं इस वायुमंडल में, मैं इस बादलों में, मैं निहार आवरण में अंबर के आर पास, इस ओस रूपी बादलों में इधर से उधर, इस ओस रूपी बादलों में मैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, उड़ते मेघों की, जिस प्रकार से गर्जना और जो मेघ बारिश करता है, जब मेघ के जो बादल होते हैं पानी से लटक जाते हैं तो इधर से उधर घूमना, चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ उर्वशी बिल्कुल उड़ते मेघों की दौड़ बाहुओं में, जिस प्रकार से बादल आसमान में उड़ते रहते हैं, यहाँ पर उर्वशी ठीक उसी प्रकार से बादलों में उड़ रही हैं, घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं और स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। आलिंगन का मतलब होता है गले से लगा लेना, और ऐसा वहाँ पर उर्वरा को महसूस हो रहा है कि आप मुझे स्वप्न की तरह आलिंगन, स्वप्न की प्रतिमाओं का आलिंगन कर दे। आप हमें आंख बंद करके, अब हमारी प्रतिमा को तो आप आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आप हमको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। यही उर्वशी के कहने का तात्पर्य है कि स्वप्नों की प्रतिमाओं, प्रतिमा माने होता है मूर्ति जो सामने रखी हुई हो, स्वप्नों की प्रतिमाओं को, यानी कि आंख बंद करके, आंख बंद करके आप हमें, आप आलिंगन तो कर सकते हैं, अपने बाहों में तो ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष दिखने वाली
वह सुंदरी नहीं हूँ, वह सौंदर्य रूपी नारी नहीं हूँ। अगली लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप। विस्तीर्ण माने होता है बहुत बड़ा, विस्तीर्ण जिसका जिसका विस्तार बहुत बड़ा हो, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण माने होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। विस्तीर्ण माने होता है बहुत बड़ा, जिसका विस्तार बहुत बड़ा हो। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य माने आकाश, सिंधु माने समुद्र। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप। एकांत द्वीप माने अकेला द्वीप, अकेला द्वीप। यह मेरा उर माने होता है हृदय, उर माने हृदय, उर माने होता है हृदय। वो तो जानते ही उर माने होता है हृदय। हृदय सबके पास होता है हृदय। यहाँ पर उर्वशी के कहने का मतलब है कि यह मेरा जो हृदय है, यह मेरा जो हृदय है वह एकांत द्वीप की तरह से। द्वीप और टापू नहीं होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, वहाँ पर उनके आसपास कुछ होता ही नहीं है। उसी प्रकार से यह मेरा हृदय कैसा है, एकांत द्वीप की तरह है। यह मेरा हृदय एकांत द्वीप की तरह है, यानी कि इस समुद्र में, ध्यान दीजिएगा, विस्तीर्ण 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 सिंधु के बीच, इस इतने बड़े समुद्र के बीच में, इतने बड़े विस्तार रूपी समुद्र के बीच में एक द्वीप की भांति, एक द्वीप की भांति यह मेरा हृदय एक छोटा सा टापू के समान है। यानी कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में जो तुम अपनी मन मस्तिष्क में हमारी प्रतिमा बना रहे हो, वो बिल्कुल एक छोटे से द्वीप की तरह है, एक छोटे से टापू की तरह है। अगली लाइन है, देवालय में देवता नहीं केवल मैं है, मैं हूँ। मैं का मतलब यहाँ हो गया भक्ति से, मैं का मतलब भक्ति से हो गया। देवालय देव का आलय, देव धन आलय। मैं का मतलब हो गया भक्ति, और देवालय देव धन आलय। कौन सी संधि? गुण संधि। देव में देवता नहीं, देवालय में देवता नहीं। देवालय जो यहाँ पर देवता होते हैं, जहाँ पर देवताओं का स्थान होता है, मंदिर में, मस्जिद में। देवालों में देवता नहीं केवल मैं हूँ। मैं का मतलब यहाँ भक्ति से हो गया। अगर आप मंदिर भी जाते हैं, अगर आपके अंदर मेरे प्यारे बच्चों भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो उस पत्थर रूपी मूर्ति पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं पर यहाँ श्रद्धा के कहने का मतलब है कि देवालों में देवता नहीं। देवालय तो आप जाते हैं, देवताओं के घर में जाते हैं, और मन में राम बगल में छुपी, तो फिर उस देवालय में जाने से कोई अर्थ होगा ही नहीं, क्योंकि जिस पत्थर पे आप अपने सिर को झुकाओगे, मन में कुछ और चल रहा है, भक्ति कुछ और है, तो फिर उसका फल का आपको आनंद प्राप्त ही नहीं होगा। तो देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ कहने का मतलब है कि जिस देवघर में आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ पर सिर्फ मैं का मतलब वहाँ पर सिर्फ भक्ति है। अगर आपकी भक्ति उस श्रद्धा से है, लोग बाबा बैजनाथ जाते हैं, लोग बाबा बड़े बड़े धामों में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बाबा बैजनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो उनकी भक्ति तो होती है। शंकर जी की वहाँ से एक प्रतिमा, एक पत्थर की मूर्ति ही तो है। अगर भक्ति न हो, उनको श्रद्धा न हो, लगाव न हो, प्रेम न हो, तो इतनी दूर आदमी क्यों जाए दर्शन करने? मैहर देवी है, विंध्याचल देवी है, लोग क्यों जाए दर्शन करने? क्या उनकी भक्ति है, अकाट भक्ति है। वही है, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। देवालय तो आप जाते हैं, देवों को घर आप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है? सिर्फ भक्ति है। मैं वहाँ भी मैं भक्ति के रूप में हूँ। यहाँ पर उर्वशी के कहने का मतलब है उस देवघर में, उस देवताओं के घर में मैं आपको भक्ति रूप में मिलूंगी। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही आगुर गंध। आगुर गंध माने होता है मेरे मोमबत्ती, सॉरी अगरबत्ती। अगरबत्ती होता आगुर, आगुर, आगुर गंध, या इसको हम धूप बत्ती से भी जोड़ सकते हैं, जो लोग जलाते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती ब्रैकेट में लिख लेना, धूप बत्ती, धूप, धूप है, ठीक है क्या? मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही, यानी कि जो मेरी
वहाँ पर प्रतिमा, उस देवालय में जो मेरी प्रतिमा वहाँ पर विराजमान है, जो मेरी प्रतिमा का मतलब मेरे प्यारे भक्ति होता है, उस देवघर में जो मेरी भक्ति वहाँ पर विराजमान है, वह चारों तरफ खुशबू से, सुगंध से, उस दीप और धूप दीप धूप और अगरबत्ती के खुशबू से, सौंदर्य से वह बिल्कुल वह प्रतिमा सुगंध से गूंज रही है और बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर। नूपुर माने होता है जो पैरों में धारण किया जाता है, घुंघरू। बज रहा अर्चना में, यानी कि अर्चना माने होता है पूजा पाठ में, अर्चना माने होता है पूजा पाठ। अर्चना कहते नहीं, पूजा अर्चना नहीं किया, अर्चना माने होता है पूजा पाठ। आज हमारा उर्वशी प्यारे बच्चों समाप्त होने वाला है। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और अपने अन्य दोस्तों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि अगर एक आप लाइक करते हैं तो उससे हमको और मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारा वीडियो नहीं पसंद आता है तो अनलाइक भी करना, ताकि हम डिमोट होकर के और परिश्रम के साथ और सुंदर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। भूनभ का संगीत नाद, नाद माने होता है आवाज, गूंज। भूनभ इस पृथ्वी से आसमान तक, इस पृथ्वी से आसमान तक सब मेरे निसीम प्रलय का, प्रलय माने होता है प्रेम, और निस्सीम माने होता है जिसकी सीमा न हो। निस्सीम, निस्सीम, निस्सीम माने होता है जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा, जिसकी सीमा ना हो। और प्रणय माने होता है प्रणय, प्रणय माने होता है प्रेम। इसको भी नोट कर लीजिएगा। निस्सीम, निस्सीम जिसकी सीमा न हो, और प्रणय माने होता है जिसका प्रेम। भूनभ का सब संगीत नाद, यानी कि पृथ्वी से लेकर के आसमान तक, पृथ्वी से लेकर आसमान तक जितने भी संगीत की नादे, संगीत की आवाजें आ रही हैं, निश्चय ही उस सब में, निश्चय ही उस सब में उसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात प्रेम की कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी से लेकर के आसमान तक जितने भी आवाजें आ रही हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। तो जो मेरी सारी कविता है एक ही जयगान का, त्रैलोक, स्वर्ग लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और जो 3 लोक हमारे बने हैं, इसमें आपका हमारा जय जयगान हो। मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, जो 3 त्रैलोक बनाए गए हैं, विजय के जो 3 लोक बनाए गए हैं, सारी कविता जयगान एक मेरी जय, जो यह कविता है इसका 3 लोक में जय जयकार हो। मेरे सारे बच्चों, आज हम यहीं तक उर्वशी को समाप्त करते हैं। तीसरा पार्ट है और आपका वीडियो आज शाम तक आपको पहुंच जाएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे अभिनव मनुष्य। बस प्यारे बच्चों, बस ध्यान देना मेरे प्यारे, वीडियो को हमारी सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। बस धन्यवाद, धन्यवाद।